नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज एक बहुत ही सीरियस विषय पर आपसे बात करना चाहती हूं और वो है अवसाद, डिप्रेशन। अवसाद एक ऐसी चीज है कि जो अपने बस में नहीं होता। आप उसको कमजोर कहें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी के भी डिप्रेशन में जाने की वजह कुछ भी हो, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं होता। आज के वीडियो में बात करूंगी कि क्या एस्ट्रोलॉजी आपको अवसाद से बचा सकती है। क्या एस्ट्रोलॉजी आपको कुछ इंडिकेशंस बच्चे के जन्म के समय ही दे सकती है कि ये बच्चा प्रोन टू डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकता है। क्या एस्ट्रोलॉजी आपको इसके कुछ ऐसे तरीके बता सकती है, कुछ टिप्स दे सकती है, कुछ आई वुड से वार्निंग्स दे सकती है, प्रिकॉशंस बता सकती है, जिससे कि जो व्यक्ति भी डिप्रेशन में जाने के लिए प्रोन है उसके साथ हम किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाएं लाइफ में, किस तरह उसको मोटिवेट करें कि कम से कम नुकसान हो। As I always say, destiny cannot be changed, but definitely it could be manipulated. चलिए जानते हैं एस्ट्रोलॉजी कैसे अवसाद में आपकी मदद कर सकती है। अवसाद मन की एक अवस्था है। डिप्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर माइंड। मैं नहीं कहूंगी, माइंड एक अलग चीज हो जाती है, इसीलिए मैं हिंदी का प्रयोग करना चाहती हूं। डिप्रेशन मन की एक अवस्था है। माइंड तो दिमाग है, पर नहीं, अवसाद और डिप्रेशन जो है वो मन की एक अवस्था है। और क्योंकि ये मन की एक बहुत ही कठिन और जटिल अवस्था है, इसलिए सीधे और सीधे चंद्रमा से रिलेट करती है। एस्ट्रोलॉजी में मून जो है वो इंडिकेटर है माइंड का, लेकिन मैं उसको मन शब्द कहती हूं। मन से आप ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो क्या स्थितियां होती हैं जब अवसाद उत्पन्न होता है, डिप्रेशन कब जन्म लेता है और किन स्थितियों में जन्म लेता है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि लास्ट में मैं इससे रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी जिनको लेकर आप अपने जीवन को, आप अपने आसपास के लोगों को, यदि आप जान जाते हैं कि उनको अवसाद है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए, एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो अवसाद को बताते हैं। सबसे पहले, यदि चंद्रमा और शनि का कोई भी कनेक्ट हॉरोस्कोप में बनता है, वेदर दे आर कंजंक्ट विद ईच अदर और सैटर्न इज एस्पेक्टिंग अ मून, अवसाद के लिए आप प्रोन हैं, डिप्रेशन के लिए आप प्रोन हैं। इफ मून इज प्लेस्ड इन राहु केतु एक्सेस, या तो चंद्रमा केतु के साथ है या राहु के साथ है, वो एक ही बात है क्योंकि वो आमने सामने है। तो अगर चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस में फंसा हुआ है, आप प्रोन टू डिप्रेशन या दिमागी एंजाइटी वगैरह के लिए प्रोन हो जाते हैं। नंबर 3, यदि चंद्रमा अष्टम स्थान में है, क्रूर ग्रहों के साथ है या डेबिलिटेटेड है और आपका जन्म रात्रि का है, तो आप अवसाद के लिए बहुत ही प्रोन हैं और काफी कठिन जटिल अवसाद के लिए आप प्रोन हो सकते हैं। चौथी बात, यदि चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, नीच का है, कम अंशों पर है, वीक है, और उसका डिस्पोजिटर मंगल वो भी वीक है या वो भी डेबिलिटेटेड है, तो भी स्थितियां काफी जटिल, टफ, कठिन हो जाती हैं। यदि हम किसी भी बच्चे का हॉरोस्कोप शुरू में ही दिखा लें और एक रोड मैप एस्ट्रोलॉजर से ले लें, तो आपको जन्म लेते ही पता है कि ये बच्चा इस तरह से बिहेव आगे जाकर कर सकता है। तो क्या करेंगे ऐसे बच्चों के साथ कि वो इन चीजों से बच सकें। टिप नंबर 1, सबसे पहले ऐसे बच्चों को शुरू से ही आप कट थ्रोट कंपटीशन में ना फंसाएं।
उनको हमेशा सफल होने के लिए प्रेरित न करें, बल्कि ये सिखाएं कि असफलताओं को कैसे लिया जाता है। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। सफल हो अच्छी बात है, लेकिन असफलताओं को कैसे लेना होता है ये आप उनको शुरू से सिखाएं। ऐसे लोगों को ना सुनना। जब आपकी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है, आपकी कोई बात नहीं मान रहा, आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो ना सुनना। आई कैन टेक नो, ये सिखाइए। जीवन में ऐसे लोगों के लिए इमोशनल एंकर की बहुत जरूरत होती है। चंद्रमा क्योंकि मां से रिलेट करता है, तो ऐसे लोगों के लिए मां बहुत बड़ा सपोर्ट सिंबल बन सकती है। लेकिन फिर मैं कहूंगी, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वेरी वेरी फ्रेजाइल, तो ऐसे लोगों ने अगर मां को अपना एंकर बनाया और भगवान न करे मां को ही कुछ हो गया, तो वो बहुत डिवास्टेटेड हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि ऐसे लोगों को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करना चाहिए शुरू से। इनको अपना सपोर्ट सिस्टम एक हायर अथॉरिटी में तलाशना चाहिए। दे शुड नॉट गेट अटैच्ड विथ थिंग्स, नहीं तो अवसाद धीरे धीरे इनके ऊपर हावी होता जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को शुरू से ही किसी हॉबी में जरूर डाल दें, वेदर इट इज डांसिंग, म्यूजिक, प्लेइंग ड्रम्स और प्लेइंग गिटार और स्क्वैश खेलना, टेनिस खेलना, कुछ भी जिसमें शरीर और मन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे लोगों को अपने इमोशंस को निकालने का एक आउटलेट जरूर चाहिए, हमेशा चाहिए। Whenever they are worried, whenever they are not able to, deal with the world, तो उनको जरूरत होगी कि वो किस कंधे पर जाकर रोए, क्या करें। तो उनके पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिस पर उनका दिमाग और शरीर दोनों लगते हैं, तो भी डिप्रेशन से काफी बचा जा सकता है। हाँ, एक और बात, ऐसे लोगों को सोशल होना भी शुरू से सिखाएं। दोस्तों से बहुत उम्मीद ना हो, लेकिन दोस्त जरूर बनाएं। ऐसी स्थितियां आपको अवसाद से बचा सकती हैं। मैं हमेशा कहती हूं, एस्ट्रोलॉजी इज अ टॉर्च बियरर। बच्चे के जन्म से ही उसके भविष्य का एक रोड मैप ले लें, सो दैट आगे जाकर आप इन कष्टों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को, अगर आपको जानकारियां अच्छी लगती हैं मेरे द्वारा दी गई, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।